हेलो एंड वेलकम टू एम एकेडमी। मैं हूं शशांक लेखेरा ना। आज के समय नेशनल हेराल्ड केस जो है काफ़ी हद तक न्यूज़ पे है। रिसेंटली राहुल गांधी को जो है 10 घंटे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बैठा के रखा। यहाँ से पूछताछ करी, सोनिया गांधी से भी पूछताछ चल रही है। तो मेनली ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या? राहुल गांधी से 10-10 घंटे जो है पूछताछ हो रही है। देखो, पहले बात तो ये समझ लो कि नेशनल हेराल्ड जो है कोई यहाँ पे इंसान नहीं है, कोई कंपनी नहीं। बेसिकली ये जो है एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड जो है कंपनी बनाई गई थी। तो बेसिकली आज के समय इनके ऊपर ये एलिगेशंस जो है लगाए जा रहा है राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर कि इन्होंने इस कंपनी को जो एजेएल है, एसोसिएटेड जनरल जो लिमिटेड है, उसके शेयर्स जो है अपने नाम करा लिए। मतलब उन्होंने गलत तरीके से इसका जो है अधिग्रहण यहाँ पे कर लिया। बेसिकली इसी चीज को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसी के ऊपर जो है ये पूरा केस बेस्ड है। और इस पे आपको कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। नेशनल हेराल्ड केस एंड हाउस गांधीज आर एलेक्ट इन्वॉल्व। सो बेसिकली जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है, इसको जो है जवाहरलाल नेहरू ने फाउंड किया था। और ये आज़ादी के समय से जो है चला आ रहा। जब आज़ादी की लड़ाई जो है यहाँ पे चल रही थी, तब से जो है उस ज़माने का ये न्यूज़पेपर है। और देखो, उस ज़माने में न्यूज़पेपर जो है सबसे पावरफुल हथियार माना जाता था। आप अगर रेवोल्यूशनरी जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, सबको देखोगे तो सबके एक ना एक न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलेंगे। कोई यहाँ पे उर्दू पे पब्लिश करता था, कोई इंग्लिश पे करता था, ठीक है, कोई बंगाली में करता था। तो इस तरीके से अगर आप दे तो कई सारे न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसी ज़माने का जो है ये न्यूज़पेपर है। और लखनऊ से जो है यहाँ पे हेराल्ड की जो है शुरुआत की गई थी। तो डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक को। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है कैसे काम करती है। सिंपल जो है, जिस तरीके से इनकम टैक्स यहाँ पे काम करती है छोटे लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है यहाँ पे लगाई जाती है। जो यहाँ पे कानून का उल्लंघन भी करते हैं, मतलब वायलेशंस भी करते हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो है यहाँ पे लगाया जाता है। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप दो वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे। और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। तो भाई, जो नेशनल हेराल्ड केस है, उसने रिसेंटली एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहुल गांधी से जो है क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे कि वो यंग इंडिया, जिसने एजेएल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को टेक ओवर किया था, उन्होंने गलत तरीके से इस कंपनी को जो है अपने नाम यहाँ पे करा लिया था। तो बेसिकली इसी चीज को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। और ये जो कंपनी है एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, यही नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है उसको यहाँ पे रन करती थी। और देखो, जो नेशनल हेराल्ड है ये भारत का न्यूज़पेपर था, इंडियन न्यूज़पेपर था। इसको एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड जो कंपनी थी वो इसको पब्लिश करती थी। बाद में इसको यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसने जो है यहाँ पे अधिग्रहण कर लिया, मतलब उसने जो है इसको खरीद लिया था। अब ये जो नेशनल हेराल्ड कंपनी है, मतलब है नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है, उसको जवाहरलाल नेहरू ने फाउंड किया था, जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 1938 में बेसिकली इसको जो है फॉर्म किया गया था। और ये एक टूल था जिससे जो है हम आज़ादी की लड़ाई लड़ पाए। देखो, होता क्या था ना, देखो, अगर जवाहरलाल नेहरू खुद यहाँ पे न्यूज़पेपर की एक कंपनी खोलते और वो जिस तरीके से चाहते हैं, मतलब उस तरीके की जो न्यूज़ जो है वो यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। मतलब जो वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं वो लोगों तक जो है यहाँ पे आसानी से पहुंचा पाए, इसलिए जो है इन्होंने इस पेपर की शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर आप दूसरे भी क्रांतिकारियों को देखोगे तो उनके भी आपको अलग न्यूज़पेपर देखने को मिलेंगे। आप बाल गंगाधर तिलक को देख लो तो उनके भी आपको न्यूज़पेपर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो और भी क्रांतिकारी रहे हैं और भी जो रेवोल्यूशनरीज रहे हैं, उनके अलग अलग न्यूज़पेपर जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली एक टूल था ये कि जिससे हम आज़ादी को जो है पा पाएँ। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, इसको 1942 के समय ही जो है यहाँ पे बैन कर दी थी, क्योंकि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को जो लॉन्च जो है कर दिया जाता है। और देखो, ये जो न्यूज़पेपर है ना, ये ब्रिटिश सरकार के लिए यहाँ पे मुसीबतें भी खड़ी कर देता था। देखो, होता क्या था कि जब ये न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश करते थे तो ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पे अत्याचार कर रही है, इस तरीके से यहाँ पे कर रही, तो लोगों तक जो है पूरी यहाँ पे खबर पहुंचती थी। इसके कई साल पहले अगर आप देखोगे तो न्यूज़पेपर का उतना क्रेज ही नहीं था। मतलब लोग जो है यहाँ पे उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, ठीक है। तो लोगों तक जो है यहाँ पे न्यूज़ पहुंचती नहीं थी। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जर्नल की शुरुआत की गई, मतलब न्यूज़पेपर की जो है शुरुआत की गई। तो जब न्यूज़पेपर की शुरुआत की गई तो उसके बाद आधे से ज़्यादा भारत में जो न्यूज़ है वो यहाँ पे पब्लिश करी जाती थी। लोगों तक जो है यहाँ पे समाचार पहुंच जाता था कि हाँ, ऐसा ऐसा हुआ है। तो बेसिकली इसी चीज़ के लिए जो है यहाँ पे जर्नल को जो है पब्लिश किया जाता था। अब देखो, नेशनल हेराल्ड जो है ना, इसको लखनऊ में एस्टेब्लिश किया गया था 9 सितंबर 1938 को। जवाहरलाल नेहरू ने इसको किया था। ये पेपर जो है, ये बेसिकली जो मेथड था इसका, जो वर्ड थे, फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेंड इट विथ ऑल योर माइट। सो बेसिकली ये जो है कार्टून, जो कि गैब्रियल फ्रॉम बेनफोर्ड से जो है इसको लिया गया था। और फाइनली 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू नहीं रहते हैं, तब
इंदिरा गांधी जो है इस न्यूज़पेपर को यहाँ पे संभालती हैं। तो ब्रिटिश राज जो है 1942 से लेके 1945 तक इसको जो है यहाँ पे बंद कर देता है, मतलब इस पे जो है प्रॉपरली यहाँ पे बैन लगा दिया जाता है इस पेपर पे। और देखो ये जो पेपर है ना 42 से 45 तक आपको बंदी देखने को मिलेगा। अब हेराल्ड क्या होता है 1945 में फिर से यहाँ पे रीओपन होता है। तो 1946 से 50 तक जो फिरोज गांधी है वो जो है पेपर के मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे होते हैं। और देखो उस समय अगर आप देखो तो इस पेपर की जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना वो भी जो है यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं रहती, मतलब यहाँ पे कोशिश की जाती है कि इसको जो है हम रिस्टोर कर पाए, लेकिन फिर भी सरकार जो है यहाँ पे इस चीज को नहीं कर पाती। अब नेशनल हेराल्ड जो है ये हिंदी उर्दू एडिशन भी जो है इसके निकाले जाते थे, मतलब नवजीवन और जो कौमी आवाज है। तो बेसिकली ये जो है आपको एडिशन देखने को मिलेंगे। तो हिंदू में जो है नवजीवन पब्लिश किया जाता था, इसके अलावा जो कौमी आवाज है ये उर्दू एडिशन भी हमको देखने को मिलते थे। अब 1 अप्रैल 2008 को क्या होता है कि पेपर के जो एडिटोरियल्स है ना वो यहाँ पे ये अनाउंस कर देते हैं कि भैया हम जो है ऑपरेशंस को टेम्परली जो है यहाँ पे सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पेपर है ना जो मॉडर्नाइज जो टेक्नोलॉजी है प्रिंट टेक्नोलॉजी है उसको जो है यहाँ पे बाय नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो है ये यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए इसका जो एडिशन है वो यहाँ पे बंद किया जाता है। अब देखो होता क्या है कि 2010 में यंग इंडिया जो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है ये 23 नवंबर 2010 को इसकी कैपिटल 5 लाख रुपए जो है यहाँ पे होती है। ये क्या करती है एजेएल जो कि बेसिकली एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है उसको जो है यहाँ पे एक्वायर कर लेती है। और यंग इंडिया कंपनी किसकी है, तो यंग इंडिया जो है राहुल गांधी सोनिया गांधी, तो बेसिकली इन्हीं की जो है यहाँ पे कंपनी होती है। तो ये क्या करते हैं एजेएल को एक्वायर जो है यहाँ पे कर लेते हैं। अब एजेएल को यहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं तो इनके 76% शेयर जो है आपको यंग इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब देखो इसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि गलत तरीके से यंग इंडिया कंपनी ने एजेएल के जो शेयर्स है मतलब एजेएल को जो है यहाँ पे एक्वायर कर लिया। इसी पे जो है ये पूरा केस आपको बेस देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या कि 2012 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने एक जो है यहाँ पे प्राइवेट कंप्लेंट जो है यहाँ पे करी, बेसिकली एक फाइल्ड करी एक कंप्लेंट नई दिल्ली में, ठीक है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट में कि उन्होंने जो है यहाँ पे फ्रॉड किया है, लैंड ग्रैबिंग करी है 16 बिलियन की, मतलब 210 बिलियन डॉलर की। इन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जिसको एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड कहा जाता है इसको इन्होंने जो है प्राइवेट कंपनी यंग इंडिया के नाम से जो है यहाँ पे खरीद लिया। मतलब इन्होंने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, मतलब इसमें पब्लिक्स के भी शेयर थे, मतलब बहुत सारे लोग के शेयर थे, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू ने इसको बनाया था तो करीब 5,000 स्वतंत्रता सेनानी थे इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है एजेएल को जो है यहाँ पे फॉर्म किया गया था। और अब जो एक प्राइवेट कंपनी है यंग इंडिया जो कि राहुल गांधी सोनिया गांधी कंपनी आपको देखने को मिलेगी उसने इसको एक्वायर कर लिया है। तो इसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि गलत तरीके से इन्होंने जो है पूरे शेयर्स यहाँ पे हथिया लिए, इस पूरी कंपनी को जो है इन्होंने यहाँ पे हथिया लिया है। इसके अलावा इतने साल से इसका जो पैसा है वो भी जो है यहाँ पे यही लोग रख रहे हैं। और ये आप देख सकते हो न्यूज़पेपर की कटिंग भी है कि राहुल सोनिया पर क्यों आरोप। तो 20 नवंबर 1937 को जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड है उसकी जो है यहाँ पे फॉर्मेशन की गया था, तो जिससे हम एजेएल की हम बात कर रहे थे। इसके अलावा एजेएल ने नेशनल हेराल्ड की शुरुआत करी, नवजीवन और कौमी आवाज़, तो ये समाचार पत्र जो है यहाँ पे प्रकाशित किए जाते थे। 2010 में एजेएल को होल्डिंग सोनिया और राहुल के प्रभाव मिली तो यंग इंडिया लिमिटेड को जो है ट्रांसफर हो गई थी। अब सोनिया और राहुल गांधी पे जो एजेएल है उसको गलत तरीके से अधिकृत करने का जो है आरोप लग रहा है। तो बेसिकली इसी पे जो है पूरा यहाँ पे केस बेस है। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 10-10 घंटे जो है यहाँ पे बैठा के रखा जा रहा है, पूछताछ जो है यहाँ पे करी जा रही है कि किस तरीके से इन्होंने जो है यहाँ पे कितना सही है क्या चीज़ गलत है, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक एनफोर्समेंट, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टर जिसको हम कहते हैं, तो ये एक लॉ एनफोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जो कि इकोनॉमिक्स लॉस पे जो है यहाँ पे फोकस करती है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक क्राइम होते हैं, मतलब जो गलत तरीके से यहाँ पे पैसा रखना, ठीक है, इनकम टैक्स तो छोटे मामलों को जो है यहाँ पे देखता है, मतलब आप मान के चलो 1 करोड़ 2 करोड़ 5-10 करोड़, लेकिन जब बहुत बड़ा कोई स्कैम होता है ना तो उसको जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वही जो है यहाँ पे पूछताछ करती है। तो बेसिकली इसका वर्क क्या है, तो इसको 1947 में जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था 1947 में, उसी के अंडर में जो इसको फॉर्म किया गया था। इसका पर्पस ये था कि जो लॉ के वायलेशन होते हैं उसको जो है हम यहाँ पे कंट्रोल कर पाए। इसके अलावा ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में वर्क करता है 1956 से, एनफोर्समेंट यूनिट के अंडर में, ठीक है। इसके बाद में इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन 1960 में जो है शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद इसको जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी 1957 में इसका जो है नाम चेंज किया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वर्क करता है। तो पहले जो है
ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में वर्क करता था 1956 में। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आई है 1960 में। उसके बाद प्रेजेंटली अगर आप दो तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में ये वर्क करता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो है यहाँ पे वर्क करता है। तो ईडी का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके रीजनल हेड ऑफिस जो है होते हैं, और मेनली अगर आप देखोगे तो डायरेक्टर जो एनफोर्समेंट होते हैं उनका जो हेड होता है एक आईआरएस ऑफिसर होता है, मतलब जो आईएएस यूपीएससी निकाल के जो है यहाँ पे जाते हैं। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जो है, जैसे केजरीवाल जो है वो आईआरएस थे, तो बेसिकली आईआरएस जो है यहाँ पे मेनली जो है इनका हेड होता है। तो यही जो है यहाँ पे पूछताछ चल रही है। तो अभी प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो नेशनल हेराल्ड केस में जो राहुल गांधी है उनसे जो है यहाँ पे पूछताछ चल रही है, और उनको जो है समन यहाँ पे किया जा रहा है कि क्या क्या हुआ है, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे सब चीज़ें जो है करी हैं, इसमें कौन कौन से लोग जो है इन्वॉल्वमेंट है, यंग इंडिया कंपनी कैसे जो यहाँ पे बनी है। तो इसी चीज़ पे जो है यहाँ पे बात चल रही है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है जो नेशनल हेराल्ड केस है उसके बारे में यहाँ पे समझ में आया होगा। अब देखना होगा कि कोर्ट जो है यहाँ पे क्या डिसीजन देता है। ठीक है, तो कोर्ट पे जो है यहाँ पे सुनवाई होगी। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।